नमो नमः। अपठित लघु अनुच्छेदों की श्रृंखला में यह 10वां अनुच्छेद है। स्वामी विवेकानन्दः अमेरिकादेशे भारतीयसंस्कृत्याः प्रचारं करोति स्म। स्वामी विवेकानंद अमेरिका देश में भारतीय संस्कृति का प्रचारम करोति स्म, प्रचार करते थे। स्वामी विवेकानंद अमेरिका देश में भारतीय संस्कृति का प्रचार करते थे। कश्चन श्रोता उपहासपूर्वकम् उक्तवान्। कश्चन श्रोता, कोई श्रोता, उपहासपूर्वक, हासपूर्वक, उक्तवान, बोला। कोई श्रोता था। स्वामी विवेकानंद अमेरिका देश में भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे थे। तो तब किसी श्रोता ने उन्हें सुना होगा, भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ वह बोल रहे होंगे, तो श्रोता ने सुना तो वह उपहास करते हुए बोला। कश्चन श्रोता उपहासपूर्वकम उक्तवान, कोई श्रोता उपहास करते हुए बोला। क्या बोलता है? अहो भारतीय संस्कृत्याः विसंगतिः। अरे भारतीय संस्कृति की विसंगति ही, यह विसंगति कैसी है? भारतीय संस्कृति में तो विसंगति है। क्या विसंगति उसने बताई? अब बताता है वह। लक्ष्म्याः वाहनम उलूकः, कि भारतीय संस्कृति में क्या है? जो लक्ष्मी जी हैं, धन प्रदान करने वाली हैं, उनका वाहन क्या है? उल्लू है। लक्ष्म्याः वाहनम उलूकः, लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। सरस्वत्याः वाहनम हंसः, और जो सरस्वती हैं उनका वाहन क्या है? हंस है। सरस्वती विद्या प्रदान करती हैं और लक्ष्मी जी से धन की प्राप्ति होती है। तो लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है और सरस्वती का वाहन हंस इति, ऐसा उसके द्वारा कहा गया कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और सरस्वती का वाहन हंस है। विवेकानंद अवदत्, विवेकानंद ने कहा। जब यह बात सुनी उनकी तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, एषः एव अस्माकं भवतां मध्ये दृष्टिभेदः। एषः एव, यह ही, अस्माकं, हमारे, अर्थात हम कौन? भारतीयाः, हम भारतीयाः, और भवताम अर्थात आंग्लानाम, जो बाहरी लोग हैं, भवताम आपके, मध्य में, दृष्टिभेदः, यही दृष्टिभेद है। तो कहा उन्होंने कहा, विवेकानंद ने कहा, एषः एव अस्माकं भवतां मध्ये दृष्टिभेदः, यह ही आपके और हमारे मध्य में दृष्टिभेद है, यही देखने का भेद है, यही नज़रिया है आपका और हमारा जो अन्य प्रकार का है, आप में और हमारे में यही भेद है। तो क्या भेद है? तो आगे बताते हैं। धनाधीनः जनः उलूकवत् आचरति, क्योंकि धनाधीन जो व्यक्ति होता है, जो धन के अधीन व्यक्ति होता है, ऐसा जनः व्यक्ति, मनुष्य, उलूकवत्, उल्लू के समान, आचरति आचरण करता है। तो धनाधीनः जनः उलूकवत् आचरति, धन के आश्रित, जो धन के अधीन जो व्यक्ति होता है वह उल्लू के समान आचरण करता है। और विवेकम आश्रितः नरः विद्वान भवति, और विवेकम आश्रितः नरः, जिसके पास विवेक होता है, ऐसा विवेक के आश्रित, आश्रय में जो मनुष्य रहता है, ऐसा मनुष्य विद्वान भवति, विद्वान होता है। अतएव, इसीलिए, सरस्वत्याः वाहनम हंसः, सरस्वती का वाहन क्या है? हंस है। और लक्ष्म्याः वाहनम उलूकः इति, और लक्ष्म्याः वाहनम, लक्ष्मी का वाहन, उलूकः इति, उल्लू है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। अब एक पदेन उत्तरम लिखत, इस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। प्रथम प्रश्न है, लक्ष्म्याः वाहनम कः अस्ति? लक्ष्म्याः वाहनम, लक्ष्मी का वाहन, कः, कौन है? तो लक्ष्म्याः वाहनम कः अस्ति? लक्ष्म्याः वाहनम उलूकः अस्ति। तो उत्तर में कह के स्थान पर एक पद में उत्तर लिखना है, तो एक पद में उत्तर आ जाएगा, लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू है, उलूकः आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कम आश्रितः नरः विद्वान भवति। कम आश्रितः नरः विद्वान भवति, किसको आश्रय करके, किसका आश्रय लेकर के
नरः मनुष्य विद्वान भवति, किसका आश्रय लेकर के मनुष्य विद्वान होता है? तो विवेकम आश्रितः नरः विद्वान भवति। तो इसका एक पद में उत्तर आ जाएगा विवेकम। विवेकम कम विवेकम, कम आश्रितः नरः विद्वान भवति, कम में आ जाएगा विवेकम। विवेकम आश्रितः, विवेकम आश्रितः नरः विद्वान भवति। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कः अमेरिका देशे भारतीय संस्कृत्याः प्रचारं करोति स्म, कौन कौन अमेरिका देश में भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे थे? तो कौन कर रहे थे अमेरिका देश में भारतीय संस्कृति का प्रचार? स्वामी विवेकानंदः अमेरिका देशे भारतीय संस्कृत्याः प्रचारं करोति स्म। स्वामी विवेकानंद अमेरिका देश में भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे थे। तो यहाँ पर उत्तर में आ जाएगा स्वामी विवेकानंद, बाकी चीज़ें वैसे ही आ जाएंगी। स्वामी विवेकानंद बाकी वही आ जाएंगी। कह के स्थान पर केवल स्वामी विवेकानंद आ जाएगा, कह प्रश्नवाचक पद है और आगे वही चीज़ें आ जाएंगी। अमेरिका देशे भारतीय संस्कृत्याः प्रचारं करोति स्म। अब आगे प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। प्रथम प्रश्न है एषः एव अस्माकं भवतां मध्ये दृष्टिभेदः, अत्र अस्माकं इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो यहाँ पर इस वाक्य में एषः एव अस्माकं भवतां मध्ये दृष्टिभेदः, इस वाक्य में अस्माकं जो यह पद है, अस्माकं सर्वनाम पद है, अस्माकं इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यह जो अस्माकं सर्वनाम पद है यह इस वाक्य में किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यह किसके लिए प्रयोग किया गया है? अर्थ हमें लगाना पड़ेगा एषः एव, यह ही, अस्माकं हमारे, भवतां मध्ये और आपके मध्य में दृष्टिभेद है। तो अस्माकं किसके लिए प्रयोग हुआ है? यहाँ भी देख लीजिए, एषः एव अस्माकं भवतां मध्ये दृष्टिभेद, यह किसके लिए कहा था विवेकानंद ने? उस कश्चन श्रोता के लिए, किसी श्रोता के लिए कहा गया था। तो यह जो कहा गया है किसी श्रोता के लिए, और वह श्रोता कैसा था? क्षमा कीजिए, अत्र अस्माकं इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, अस्माकं हमारे लिए, और भवताम जो था वह उस अन्य श्रोता के लिए प्रयुक्त था। तो अस्माकं जो सर्वनाम पद है यह हम भारतीयों के लिए प्रयोग किया गया है। उत्तर में भारतीयेभ्यः आ जाएगा। आगे है उक्तवान अस्याः क्रियायाः कः कर्ता। अब उक्तवान जो यह पद है यह हमें उसमें अपने अनुच्छेद में देखना पड़ेगा। उक्तवान जो यह पद है, अस्याः क्रियायाः, यह क्रिया है, बोलने की क्रिया हो रही है। कह कर्ता, इस क्रिया का कर्ता कौन है? तो उक्तवान जो क्रिया है इस क्रिया का कर्ता कौन है? कश्चन श्रोता, उपहास पूर्वकम उक्तवान, कश्चन श्रोता उक्तवान, कोई श्रोता बोला। अब वह कैसे बोला? कथम उक्तवान, उपहास पूर्वकम उक्तवान। तो हमें केवल यह जानना है कि उक्तवान इस पद का कर्ता पद कौन है? कश्चन श्रोता, कश्चन श्रोता उक्तवान, कश्चन श्रोता कोई श्रोता, उक्तवान कहा बोला। ठीक है, तो बोलना जो क्रिया है उसका कर्ता कौन है? कश्चन श्रोता। तो उत्तर में आ जाएगा कश्चन उक्तवान अस्याः क्रियायाः कह कर्ता कश्चन श्रोता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।